बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का जीडीटी एजुकेशन में। बच्चों, आज मैं इस वीडियो की शुरुआत संस्कृत विषय से करने जा रही हूँ, जिसका पहला चैप्टर है मंगलम। देख रहे हैं आप लोग, आपका पहला चैप्टर क्या है बच्चों? मंगलम। तो आइए सबसे पहले आप लोग मंगलम का अर्थ क्या होता है ये समझिए। मंगलम का अर्थ पता है आप लोगों को? नहीं पता है तो जानिए। मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी। अब मंगलम का अर्थ तो आप लोग जान गए। अब ये मंगलम पाठ लिया कहाँ से गया है? परीक्षा में अक्सर सवाल आ जाता है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। हाँ, तो समझिए मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। ये मंगलम पाठ संकलित है उपनिषद से। कहाँ से बच्चों? उपनिषद से। कहाँ से? और उपनिषद का अर्थ क्या होता है? अर्थ भी समझ लीजिए। उपमत और उपनिषद का अर्थ क्या होता है? अर्थ भी समझ लीजिए। उप मतलब होता है नजदीक और निषद मतलब होता है उपदेश। उप मतलब क्या? नजदीक। और निषद मतलब क्या? उपदेश। तात्पर्य यह हुआ कि गुरु के नजदीक एकाग्रचित होकर जो सुना जाता है, जो ग्रहण किया जाता है, हाँ, जिस उपदेश को ध्यान पूर्वक सुना जाता है उसी को कहा जाता है उपनिषद। क्या कहा जाता है? उपनिषद। यानी गुरु के नजदीक ध्यान पूर्वक जो सुना जाता है, जो ग्रहण किया जाता है उसी को कहा जाता है उपनिषद। तो आप लोग समझ गए मंगलम का हिंदी अर्थ क्या हुआ? कल्याणकारी। और ये मंगलम पाठ संकलित कहाँ से है? उपनिषद से। अब देखिए आपका पहला श्लोक है हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अस्यापि हितं मुखम तत्वं पुष्यन् पाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टये। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को इस श्लोक का शब्दार्थ समझना है। शब्दार्थ समझ जाएंगे तो हिंदी अर्थ अपने आप ही बन जाएगा। तो चलिए शब्दार्थ समझाती हूँ। शब्द है आपको हिरण्यमयेन, ठीक है। दूसरा है पात्रेण। तीसरा शब्द है सत्यस्य, सत्यस्य पिहितम। और चौथा है ठीक है। पहले पहली पंक्ति समझिए आप लोग, फिर नेक्स्ट पंक्ति में आएंगे। हिरण्यमयेन का हिंदी अर्थ होता है स्वर्णमय। का मतलब हुआ सोने के मान, क्या? स्वर्णमय। पात्रेण मतलब आवरण से। पात्रेण मतलब आवरण से। अब यहाँ देखिए सत्यस्य, और ये क्या है बच्चों? अ है। क्या है? अ। ये क्या है? अ। तो क्या हो गया? अपिहितम। तो हो गया सत्यस्य अपिहितम। सत्यस्य मतलब हो गया सत्य स्वरूप, और अपिहितम मतलब हो गया का वाह है, और मुखम मतलब हो गया आपका आपका मुख। वेरी गुड। इसमें भक्त है जो भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं,
तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आपका जो मुख है वह सोने के आवरण से क्या हो गया है, ढक गया है, तो कृपा करके आप उस आवरण को क्या करिए, हटाइए, ताकि मैं आपका दर्शन कर पाऊं। इस पाठ में बच्चों ईश्वर के विषय में कहीं ना कहीं ईश्वर का गुणगान किया गया है, इसीलिए इस पाठ का नाम है मंगलम अर्थात कल्याणकारी। तो बच्चों जैसा कि मैं पहले ही बताई थी कि ये उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद के 5 मंत्र हैं आपके इस पुस्तक में, और 5 मंत्र को हम लोग श्लोक के रूप में पढ़ते हैं। हाँ, आगे है तत्वम। तत्वम मतलब होता है तुम उस, क्या होता है बच्चों, आगे है पुष्शन पाविर्णु, पुष्शन अपाविर्णु। यहाँ भी देखिए 9 पूरा है ना, यानी 9 में क्या छिपा होता है, अगर मान लीजिए वहीं पे 9 में ऐसे हलंत लगा होता तब इसका मतलब क्या हुआ, आधा 9। यहाँ हलंत तो है नहीं, इसका मतलब 9 में क्या छिपा है, क्योंकि 9 हलंत जोड़ अ बराबर होता है पूरा, यानी यहाँ भी है क्या, अ, तो हो गया पुष्शन अपावृणु। ठीक है, तो तत्व मतलब तुम उस पुष्शन पावृणु, क्या, आवरण को हटा, सत्य धर्माय दृष्टये, दृष्टये, सत्य धर्माय मतलब सत्य धर्म के, या फिर सत्य धर्मवान के, और उसके बाद है दृष्टये मतलब दर्शन के। ठीक है बच्चों, चलिए अब निचले पंक्ति को भी रिपीट करते हैं, एक एक शब्दार्थ को समझिए। तत्व मतलब क्या होता है, तुम उस, ठीक है, तुम उस, पुष्शन पाविर्णु, ठीक है, यानी उस स्वर्णमय आवरण को हटा लो। पुष्शन यानी सूर्य, यानी स्वर्णमय आवरण, और अपाविर्णु यानी हटा लो। कहता है पुष्शन पाविर्णु यानी उस स्वर्णमय आवरण को क्या कर लो, हटा लो। और सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्माय मतलब सत्य धर्मवान के, और दृष्टये मतलब दर्शन के लिए। समझ में आया बच्चों, अर्थ लिखिए। हिरण्मयन पात्रेन सत्यस्य अस्यापि हितम मुखम, बताइए हिरण्य मतलब, हिरण्मयन मतलब स्वर्णमय, तो पहले अपने मन से देंगे हे परमेश्वर, या फिर हे ईश्वर भी दे सकते थे, हे परमेश्वर, हाँ, स्वर्ण में पात्रेन यानी आवरण से, सत्यस्य अपि हितम मुखम यानी सत्य स्वरूप, हाँ, अपि हितम मुखम यानी सत्य स्वरूप, तो सत्य से चलेंगे यहाँ पे मुखम पे, उसके बाद आएंगे अपि हितम पे, तो सत्य स्वरूप मुखम यानी आपका मुख वाह, पहली पंक्ति क्लियर, क्या हो गया, मतलब हिरण्मयन पात्रेन सत्यस्य अस्यापि हितम मुखम, यानी हे परमेश्वर या फिर हे ईश्वर, स्वर्णमय आवरण से सत्य स्वरूप आपका मुख ढका हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट पंक्ति में कहता है तत्वम पुष्शन पाविर्णु सत्य धर्माय दृष्टये, तत्वम पुष्शन, तत्वम मतलब तुम उस, पुष्शन पाविर्णु यानी
स्वर्ण में आवरण को अब है सत्य धर्माय दृष्टये, यानी सत्य धर्मवान के लिए तुम उस स्वर्णमय आवरण को सत्य धर्मवान के दर्शन के लिए हटा दो। हो गया पूरा पूरा वाक्य, पूरा पूरा अर्थ आप लोगों को समझ में आया? परमेश्वर स्वर्णमय आवरण से सत्य स्वरूप आपका मुख ढका हुआ है, तुम उस स्वर्णमय आवरण को सत्य धर्मवान के दर्शन के लिए हटा लो, या फिर आप उस स्वर्णमय आवरण को सत्य धर्मवान के दर्शन के लिए क्या कर लो? हटा लो। श्लोक है अनोर्नियान महतो महीयान आत्मास्य जंतुर्निहितो गुहायाम। अब इसका भी आप लोग पहले शब्दार्थ समझिए। अनोर्नियान, अनोर्नियान महतो महीयान, महतो महीयान आत्मास्य जंतुर गुहा, ये है ना? चलिए अब इसका शब्दार्थ समझिए। अनोर्नियान मतलब होता है आप अपने मन से दिए हैं ताकि वाक्य आपका कंप्लीट हो, सटीक बने। आप अणु से भी अणु, ठीक है? और महतो मतलब महान से भी महान हैं। आत्मास्य, हे ईश्वर सभी जीवों के अंदर छिपे रहने वाले, और गुहायाम मतलब होता है हृदय रूपी, ठीक है? अनोर्नियान महतो महीयान, पहले इतना को समझिए। अनोर्नियान महतो महीयान, अनोर्नियान यानी आप अणु से भी अणु, महतो महीयान और महान से भी महान है, ठीक है? चलिए आत्मास्य, देखिए आत्मास्य का हिंदी अर्थ क्या होता है? हे ईश्वर जंतुर निहितो, ऊपर रेफ यहाँ पे है, यानी ये र कहाँ आ गया? इस बीच में, है ना? तो हो गया जंतुर निहितो। जंतुर मतलब सभी जीवों के, और निहितो मतलब अंदर छिपे रहने वाले। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ओके, चलिए कहता है जंतुर यानी सभी जीवों के, और निहितो मतलब अंदर छिपे रहने वाले, और गुहायाम मतलब हृदय रूपी। इसमें और होगा गुफा में, गुफा में। अब चलिए पूरा पूरा वाक्य बनाते हैं, पूरा पूरा अर्थ लिखते हैं, क्या बनता है? अनोर्नियान महतो महीयान यानी आप अणु से भी अणु और महान से भी महान हैं। आत्मास्य जंतुर निहितो गुहायाम, आत्मास्य यानी हे ईश्वर, जंतुर निहितो गुहायाम यानी आप सभी जीवों के बाद आ जाएंगे सीधे यहाँ पे, सभी जीवों के हृदय रूपी गुफा में या गुफा के अंदर छिपे रहने वाले भगवान हैं। भगवान है अपने मन से बोलना है, क्योंकि भगवान के गुणगान
का ही वर्णन है, भगवान का गुणगान किया जा रहा है ना, तो अपने मन से देंगे भगवान है या ईश्वर है जो भी, यहाँ पे होगा चलिए अर्थ हो जाएगा अनोरनियान। बोलिए क्या होगा? आप अनु से भी अनु। अब है महतो महियान, मतलब आप अनु से भी अनु और महान से भी महान हैं। पहला पंक्ति क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आत्मास्य जंतुर निहितो गुहायाम। आत्मास्य मतलब क्या है बच्चों? हे ईश्वर, हे ईश्वर आप, पुनः अपने मन से देंगे, हे ईश्वर आप सभी जीवों के, क्या? सभी जीवों के हृदय रूपी गुफा में, आप सभी जीवों के हृदय रूपी गुफा के अंदर, अब देंगे यहां से, छिपे रहने वाले भगवान है। ठीक है, तो क्या हो गया पूरा पूरा मतलब अनोरनियान महतो महियान आत्मास्य जंतुर, हाँ, निहितो गुहायाम, मतलब आप अनु से भी अनु और महान से भी महान हैं। हे ईश्वर आप सभी जीवों के हृदय रूपी गुफा के अंदर छिपे रहने वाले भगवान हैं। को अगर समझ में आ गया तो बच्चों कमेंट करके जरूर बताइए और इस जीडीटी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही श्लोक का अर्थ लेकर। हाँ, तब तक के लिए धन्यवाद।